भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं करी है, उन लीलाओं के पीछे, सबके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ी कहानियां हैं। चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो 16,100 रानियों के साथ शादी हो, या वस्त्रहरण की लीला हो। भागवत में कथा आती है वस्त्रहरण भगवान श्री कृष्ण किए, उसके नेक्स्ट जो लीला उनको करनी थी वो थी रास, महारास। और महारास का मतलब होता है गोपी अपने आप को कृष्ण को पति रूप में मानती थी। इवन जब वस्त्र चुराए, वो गोपियां कार्तिक के महीने में यमुना जी नहाने जाती थी और देवी मैया से मांगती थी कि हे माँ, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। भागवत में उसका श्लोक आया है। तो कृष्ण ने कहा कि अगर तू कहती है कि मैं तेरा पति हूं, तो समाज जानता है एक पति का पूर्ण अधिकार होता है, तो तू उस अधिकार को या दिखा कि मैं मानूं कि हाँ, तुम मुझे सचमुच प्रियतम के रूप में, पति के रूप में मान रही हो। तो श्री कृष्ण ने कोई कामनावश होकर के वस्त्र चुराए, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने गोपी के समर्पण भाव को देखा है, समर्पण के उस जो एक समर्पित भाव गोपी पति रूप में श्री कृष्ण से चाहती है, उसको देखा है। दूसरी, भागवत जी में कई जगह लिखा है कि वस्त्र का मतलब है अविद्या। श्री कृष्ण ने गोपी की अविद्या को चुराया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि वो रास के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि रास, महारास एक ऐसी कृष्ण की लीला है जिसमें कोई भी आम इंसान नहीं एंट्री कर सकता, वहां सिर्फ गोपियों को प्रवेश है। गोपी का मतलब जो भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच चुकी होंगी, और टॉप मोस्ट लेवल पर वही पहुंचेगा जो तन मन धन हर प्रकार से ठाकुर जी को समर्पित हो चुका होगा। उंगली उठाने से पहले जो इन लीलाओं को जानता है, जिसने भागवत पढ़ी है, जिसने अध्ययन किया है किसी गुरु के द्वारा, उसके पास बैठो, उनसे पूछो। सिर्फ जाके उंगली उठा देना मुझे लगता है अपराध है, बहुत बड़ा पाप है भगवान के लिए उंगली उठाना, क्योंकि वो भगवान है और ये उनका एक नाटक भी है, एक लीला भी है। लीला चल रही है जो बस वो खेल खेल के लिए किए जा रहे हैं। एक ये भी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, उस समय उनकी उम्र थी शायद 7 से 8 वर्ष के बीच। 7-8 साल का बच्चा कहाँ से कामना से युक्त हो जाए? ये भी एक कारण है, एक भाव है। तो बहुत सारे कारण हैं, तो पहले समझो, सीखो और फिर उस पर विचार करो।